अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ गुलाम हैदर। आप देख रहे हैं ये थे अदर न्यूज़। हिंदुस्तान मुख्तलिफ अक़वाम में तकसीम एक ऐसा मुल्क है जहाँ मैशियत की तरक्की के साथ IT की सनत मजबूत हुई है और हर फर्द के हाथ में मोबाइल फ़ोन या बड़ी तादाद में नौजवान इंटरनेट की सहूलत से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मगर इसके साथ मुतअद्दिद हिंदुस्तानियों को इस जिद्दत के साथ उस वक्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है जब मुक़द्दस गायों और माशरे की अजीब व गरीब रवायात उनके रास्ते में हैल हो जाती हैं। ऐसी रसूमात जिसे हज़म करना मुश्किल होता है मगर वो इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। हिंदुस्तान की ऐसी ही अजीब व गरीब और अनोखी रसूमात के बारे में जानते हैं जो दमकते हिंदुस्तान के नाम पर किसी धब्बे से कम नहीं। नंबर 1, आग पर चलना। जनूबी हिंदुस्तान के लोग ठमेठी नामी फेस्टिवल को नंगे पांव जलती लकड़ियों पर चलकर मनाते हैं। यह आग पर चलना किसी हिंदू देवी को खराज अकीदत पेश करने के लिए किया जाता है। तो यही वो रस्म है जिसे जल्दी में अबूर करने की बजाय लोग किसी बाग में चहलकदमी के अंदाज में जलते हुए कोलों पर चलते नजर आते हैं। इसमें हिस्सा लेने वाले अफराद को बाद में अपने जले हुए पैरों का इलाज करना पड़ता है और कई बार तो शदीद या बदतरीन जख्मों की वजह से वो मजदूरी का शिकार भी हो जाते हैं। नंबर 2, बुल फाइटिंग। स्पेन के मुकाबले में हिंदुस्तानी बुल फाइटिंग या जल्लीकट्टू बगैर किसी रस्सी या हथियार के होती है, जबकि बैल को भी मुकाबले के बाद मारा नहीं जाता क्योंकि हिंदुओं के लिए वो मुकद्दस जो होता है। जनूबी हिंदुस्तान में काश्तकारी के मेले के मौके पर इसका इनेकाद होता है और ये हिंदुस्तान का खतरनाक तरीन खेल भी माना जाता है, जिसमें नौजवान समेत हर उम्र के अफराद पूरे जोश व खरोश से हिस्सा लेते हैं। ताहम सैकड़ों अफराद की हलाकत के बाद इस पर सुप्रीम कोर्ट में पाबंदी की दरख्वास्त ऐद की गई जो ताहल ज़ेर समाअत है। नंबर 3, बालों की तिजारत। हिंदुस्तान में मनाए जाने वाले कई मजहबी त्योहारों में लोग अपने बाल मुंडवाते हैं। बाद में अकीदतमंदों के ये बाल दीगर मुल्कों को बरामद कर दिए जाते हैं। इस वक्त हिंदुस्तान बालों की बरामद में दुनिया में सर-ए-फहरिस्त मुल्क बन गया है। मुख्तलिफ हिंदुस्तानी मंदिरों से टनों के हिसाब से बाल होल्ड सेल को फरोख्त किए जाते हैं। इससे मंदिरों की आमदनी में भी इजाफा हुआ है, जिससे बहुत सारे समाजी काम अब बगैर किसी रुकावट के साथ अंजाम पाते हैं। 1 किलो बालों की कीमत $250 है, जबकि आज से 15 साल पहले 1 किलो बाल $20 में फरोख्त होते थे। नंबर 4, बेवाओं को जलाना। सदियों से हिंदुओं में शोहर की मौत के बाद इसकी बीवी को जिंदा जला देने की रस्म, जिसे सती भी कहा जाता है, मौजूद है। इस पर बरतानवी साम्राज्य ने 1859 में पाबंदी लगा दी थी, मगर अब भी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में इस पर अमल किया जाता है। हालांकि मौजूदा हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से इसको अदा करने पर सख्त सजाएं भी दी जाती हैं। नंबर 5, बच्चों को बुलंदी से उछालना। हर साल दिसंबर में रियासत कर्नाटक में एक मंदिर से 100 से ज़ायद बच्चों को छत से नीचे उछाला जाता है। 200 फीट बुलंदी से नीचे फेंके जाने वाले बच्चों को पकड़ने के लिए मर्दों का एक ग्रुप कपड़ों का जाल लिए खड़ा होता है। इस अनोखी रस्म की वजह से शादीशुदा जोड़ों की जानिब से खुशहाली के साथ मजीद बच्चों की ख्वाहिश पैदा होती है और वो पूरे जोश व खरोश से इसमें हिस्सा लेते हैं। इनका यह भी मानना है कि इस रस्म से बच्चों की सेहत अच्छी होती है और ख़ानदान की किस्मत खुल जाती है। नंबर 6, फूड रोलिंग। कर्नाटक के कुछ मंदिरों में अगर जाने का मौका मिले तो आपको रोक कर नीचे लेटने और फर्श पर रोल या घूमने का हुक्म दिया जाएगा। इन घूमते हुए जिस्मों को ऐसी ग़िज़ा के ढेर पर रोल होना पड़ता है जो ब्राह्मण फेंक देते हैं और ये ब्राह्मणों से निचली जातों पर फ़र्ज है कि वो ये रस्म अदा करे, क्योंकि इससे इनके ख्याल में जल्दी अमराज का इलाज होता है। नंबर 7, मुर्गियों से जादू करना। हिंदुओं में किसी पर जादू करना रवायात का हिस्सा है। इस मकसद के लिए जो एक तरीकाकार इख्तियार किया जाता है कि वो सफ़ेद मुर्गी को काटना होता है, जिसके बाद मुर्गी के टुकड़े को इस जंतर मंतर करने वाले आमिल के घर के पास फेंक दिए जाते हैं। जिस शख्स पर जाड़ फूंक की जाती है इससे मुख्तलिफ सवालात किए जाते हैं और शैतानी असर से निकालने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इनका मानना है कि शैतान या बदरूहें सफ़ेद मुर्गी से डरती हैं। नंबर 8, ज़बान को छेदना। लंबी और तेज़ सुइयों के ज़रिए ज़बान को छेदा जाता है। ये सुइयाँ आमतौर पर लकड़ी या स्टील से बनाई जाती हैं और ये इतनी बड़ी होती हैं कि ज़बान छेदने के बाद मुंह से भी बाहर निकल जाती हैं। ऐसा अनोखा काम हिंदुस्तान के मुतअद्दिद मेलों में होता है। आमतौर पर इसकी वजह शादी की ख्वाहिश होती है। नंबर 9, लड़कियों की नस्ल कुशी। ये समाजी बुराई दुनिया के कई ममालिक में है, मगर इसमें सर-ए-फ़हरिस्त से हिंदुस्तान ही है, जहां लड़कों को तरजीह दी जाती है और लड़कियों को पैदाइश से कबल मां के पेट में ही ख़त्म करवा दिया जाता है। कई बार तो पैदाइश के बाद भी इन नन्ही परियों को हलाक कर दिया जाता है।
دلچسپ یا افسوسناک امر یہ ہے کہ اس روایت پر 19ویں صدی سے پابندی عائد ہے مگر اس کی روک تھام نہیں ہو سکتی۔ دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہمارے معلوماتی اور دلچسپ نوٹیفیکیشن سے آگاہ رہیں۔